देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों दिल्ली के दौरे पर हैं। माना यह जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव के तहत सीटों के बंटवारों को लेकर यहां पर सलाह मशवरा करना है। लेकिन वहीं एनडीए की तरफ से ये सीधे तौर पर संकेत है कि बिहार में सीट बंटवारे को लेकर खाका तैयार हो चुका है, सिर्फ ऐलान करना बाकी है। लेकिन जानकारी ये मिली है, सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे नीतीश कुमार। कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है, लेकिन वहीं एनडीए की तरफ से पूरी तैयारी हो चुकी है। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी, जिस तरीके से नीतीश कुमार दिल्ली में मौजूद है, तो क्या ये मान लिया जाए कि तस्वीर आज साफ हो जाएगी सीटों को लेकर? नीतीश कुमार आज शाम को दिल्ली जा रहे हैं और संभवतः एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें सीटों के बंटवारे की घोषणा होगी और एकजुटता भी दिखाई जाएगी। और बीजेपी की तरफ से एक पॉस्चरिंग भी होगा कि हमारे साथ इतने घटक दल हैं बिहार में, जैसे कि बीजेपी के अलावा जेडीयू, जीतन राम मांझी की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। और संभवतः बीजेपी मुकेश सहनी को भी लाने की कोशिश कर रही है। तो जो सीटों का बंटवारा हुआ है, 17 सीट बीजेपी लड़ेगी, 16 सीट जेडीयू, 5 सीट चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, 1 सीट जो है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो जीतन राम मांझी की है, और 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा। और पशुपति पारस जो केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं, जो टूट के अलग घटक दल बनाए थे, उनके साथ कोई नहीं है। बीजेपी ने उनको ऑफर दिया राज्यपाल बनने के लिए, लेकिन वो आमदा हैं कि हाजीपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। रामविलास पासवान के बाद हाजीपुर से उन्होंने चुनाव लड़ा था। अब बची जेडीयू और बीजेपी की सीटों की तालमेल। 2 सिटिंग सीट जेडीयू छोड़ रही है, उसके बदले में किशनगंज और संभवतः शाहाबाद रेंज में औरंगाबाद या सासाराम पर बातचीत चल रही है, क्योंकि जेडीयू के 16 सिटिंग एमपीज थे और बीजेपी के 17 सिटिंग एमपीज थे। तो उसमें आदान प्रदान 1-2 सीटों की इधर उधर हो रही है और आनंद मोहन को भी एकोमोडेट करने की बात है, संभवतः औरंगाबाद से चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों का फैसला हो चुका है, औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। और बहरहाल दूसरी बड़ी खबर यह है कि बिहार के गृह सचिव को हटा दिया गया है। इसलिए हटाया गया है क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव भी हैं और चूंकि उनकी मुख्यमंत्री की पार्टी जेडीयू यहाँ पर चुनाव लड़ रही है, प्रधान सचिव रहते वो काफ़ी चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर सकते थे। इसलिए दोनों दायित्व था होम सेक्रेटरी और प्रधान सचिव मुख्यमंत्री का, तो इसीलिए गृह सचिव से उन्हें हटा दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने इसको कॉग्निजेंस में लिया और हटा दिया है। बैक टू यू। तो अहम जानकारी ये दरअसल कि जिस तरीके से यहाँ पे कार्रवाइयों का दौर चल रहा है इलेक्शन कमीशन की ओर से, इस बीच नीतीश कुमार के दिल्ली पहुंचने की खबर, साथ ही सीटों के बंटवारे को लेकर तस्वीर जो है वह साफ हो जाएगी। इस बीच नीतीश कुमार को लेकर के प्रशांत किशोर का बड़ा बयान सामने आया है। प्रशांत किशोर ने एनडीए पर बड़ा हमला किया है और कहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़े। नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी का अंत है ये। बिहार में जेडीयू को 20 सीटें भी नहीं आएंगी, ये दावा किया गया प्रशांत किशोर की ओर से। तो जिस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार हमलावर नीतीश कुमार को लेकर और हर बार वो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी का अंत है ये, एक बार फिर से उनकी ओर से दावा किया गया है और कहा गया कि बिहार में जेडीयू को 20 सीटें भी नहीं आएंगी। सुनिए। सच्चाई यह है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी का अंत हो गया है। ये अंतिम दौर चल रहा है। जब तक कुर्सी पर हैं, 1 महीना 2 महीना साल भर, अगले चुनाव तक हाथ पांव मार लें, समीकरण बना लें। अगला लोग जब विधानसभा का चुनाव होगा तो चाहे वो भाजपा के साथ लड़े, कि महागठबंधन के साथ लड़े, कि अकेले लड़ जाएं, नीतीश कुमार के दल जदयू को ये घोषणा अभी कर देते हैं। लोकसभा के बारे में कहे थे तो भागे डर के मारे, अभी घोषणा कर देते हैं, जदयू को 20 सीट नहीं आएगा। और इसी बीच सीट शेयरिंग पर तेजस्वी यादव ने कहा कि 2-4 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी। अंतिम चरण में बातचीत चल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे, तेजस्वी यादव का सीधे तौर पर ये कहना है, सलाह मशवरा बातचीत का दौर लगातार चल रहा है। 2-4 दिन का समय और लगेगा, उसके बाद तय हो जाएगा। सीट बंटवारे पर बातचीत एकदम अंतिम चरण पर है। जब उनसे पूछा गया कि किसको कितनी सीटें मिल रही है, किस अलायंस के साथ कैसे आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी, इस पर 2-4 दिन बाद तस्वीर साफ हो जाएगी, इस तरह का बयान दिया। अंतिम चरण में है ना, एक आध सीट को लेकर बातें हैं, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं, 2-4 दिन में सॉर्ट आउट होगा। असल मुद्दा जो है जनता दल यूनाइटेड को और
भाजपा की सरकार को ये बताना है कि ये पेपर लीक कैसे हुआ और क्या कारण है कि भाजपा के आते ही ये पेपर लीक जो है शुरू हो गया। इसका दोषी कौन है? जो लोग युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये आखिर ये लोग कौन है? क्या इन पे कार्रवाई होगी? और इस बीच यूपी को लेकर दिल्ली में आज महामंथन की बारी है। जी हां, यूपी में प्रत्याशियों के चयन को लेकर दिल्ली में आज एक बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक में बाकी बचे हुए उम्मीदवारों को लेकर के चर्चा की जाएगी। साथ ही आज नए प्रत्याशियों के नामों की लिस्ट आने की बात निकल के सामने आ रही है। इस मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा समेत बीजेपी के सेंट्रल और यूपी के कई नेता शामिल होने वाले हैं। और खबर दरअसल ये कि जो 20 से ज्यादा उम्मीदवार अभी तक बचे हुए हैं यूपी में, जिन पे प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं हो पाई है, आज उनको लेकर चर्चा की जाएगी और इस मंथन के बाद उम्मीदवारों की नई लिस्ट संभव है। तो देखिए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी लगभग मंथन कर रही है अपनी अपनी ओर से, प्रत्याशियों के लिस्ट को लेकर, प्रत्याशियों के चयन को लेकर, जिताऊ प्रत्याशी को लेकर, ऐसे में आज यूपी को लेकर के भी आज मंथन होने वाला है दिल्ली में और इस मीटिंग में चर्चा की जाएगी। साथ ही आज नई लिस्ट आने की उम्मीद। ठीक है, और इसी खबर पर बीजेपी मुख्यालय से हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, आज शाम को बीजेपी यूपी कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है। 20 उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लग सकती है। किस तरह की खबर मिल रही है? इस मीटिंग में कौन कौन शामिल होगा और क्या कोई ऐसा नाम जो चौंकाने वाला हो, बड़ा नाम हो, जिसका ऐलान किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल 24 के रण से पहले उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर दरअसल बीजेपी चल रही है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में एक एक सीट पर जिन भी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जा रही है, तो सर्वसम्मति और जो जनता के सामने उस चेहरे को अगर रिप्रेजेंट किया जाता है तो जनता उस चेहरे को, पहली लिस्ट में 51 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान बीजेपी जरूर कर देती है, लेकिन बाकी जो 29 सीटें हैं, इनके कौन कुछ होंगे, इसको है। उम्मीद यह है कि बैठक तो आज बड़ी बैठक दिल्ली में यूपी कोर ग्रुप को लेकर के और जिस तरीके से खबर निकल के सामने आ रही है, आज शाम तक साफ हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में बचे हुई सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर तस्वीर नहीं क्या होगी। इस बीच बड़ी खबर यह भी दरअसल कि देखना यह भी दिलचस्प होगा कि रायबरेली, अमेठी समेत कई वीवीआईपी सीट्स, इस पे कौन कौन से उम्मीदवार बनाए जाते हैं बीजेपी की ओर से। और इसी बीच अगली बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां पर कांग्रेस में टूट को लेकर ये जानकारी मिल रही है। कई कांग्रेस के विधायक बीजेपी में जा सकते हैं। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, कई कांग्रेस के विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। सूत्र बता रहे हैं कल राजेंद्र भंडारी बीजेपी में शामिल हुए। अनुकृति गोसाई ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। पूर्व मंत्री हरक सिंह की भी बहू अनुकृति गोसाई है, जो कि बीजेपी में शामिल हो चुकी है और ऐसे में एक एक करके बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, कांग्रेस का हाथ छोड़ रहे हैं। ये बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको बता रहे हैं। अनामिका, जहां पर कांग्रेस में टूट को लेकर लगातार जो विधायकों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है।